आज हम लोग गणेश शंकर विद्यार्थी जिन्होंने एक रचना की है जिसका नाम है धर्म की आड़। धर्म की आड़ इस रचना में उन्होंने बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो सांप्रदायिकता से जुड़ा हुआ है। तो उसको जानने से पहले हम लोग गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में जानेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे, कहाँ के थे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में सन 1890 में हुआ था। एंट्रेंस पास करने के बाद वे कानपुर करेंसी दफ्तर में मुलाजिम हो गए। फिर 1921 में प्रताप साप्ताहिक अखबार निकालना शुरू किया। विद्यार्थी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु मानते थे। उन्हीं की प्रेरणा से आज़ादी की अलख जगाने वाली रचनाओं का सृजन और अनुवाद होने का रचना किया। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सहायक पत्रिका की और पत्रकारिता भी की। विद्यार्थी के जीवन का ज़्यादा समय जेलों में बीता। इन्हें बार बार जेल में डालकर भी अंग्रेज सरकार को संतुष्टि नहीं मिली। वहीं इनका अखबार भी बंद करवाना चाहते थे। कानपुर में 1931 में मचे सांप्रदायिक दंगों को शांत करवाने के प्रयास में विद्यार्थी को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था, काश ऐसी मौत मुझे मिली होती। विद्यार्थी अपने जीवन में भी और लेखन में भी गरीबों, किसानों, मजलूमों, मजदूरों आदि के प्रति सच्ची हमदर्दी का इजहार करते थे। देश की आज़ादी की मुहिम में आने वाले किसी भी कृत्य या परंपरा को वहाँ आड़े हाथों लेते थे। देश की आज़ादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। आपसी भाईचारे को भ्रष्ट करने वालों को वे जमकर खबर लेते थे। उनकी भाषा सरल, सहज लेकिन बेहद मारक और सीधा प्रहार करने वाली होती थी। तो मित्रों, प्रस्तुत पाठ धर्म की आड़ में विद्यार्थी जी ने जो लिखा हुआ है उन लोगों की इरादों और कुटिल चालों को बेनकाब किया है, जो धर्म की आड़ लेकर जन सामान्य को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। धर्म की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले हमारे ही देश में हो, ऐसा नहीं है। विद्यार्थी अपने इस पाठ में दूर देशों में भी धर्म की आड़ में कैसे कैसे कुकर्म हैं और होते हैं, कैसी कैसी नीतियाँ अनीतियाँ होती हैं, कौन कौन लोग, वर्ग और समाज उनके शिकार होते हैं, उसका खुलासा करते हुए चलते हैं। तो आइए हम लोग धर्म की आड़ कहानी में प्रवेश करेंगे और इनकी इस कहानी को पढ़ेंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी जी कहते हैं, इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं जो धर्म और ईमान के नाम पर। जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता और बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है, सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजवा फ़ायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती है, अट्टालिकाएँ आकाश से बातें करती हैं। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे हैं। यह भयंकर अवस्था है। इसी कारण साम्यवाद बोल्शेविज्म आदमी का जन्म हुआ। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इन्हें गिने आदमी अपने ही हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ़यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वह धन की मार यहाँ है, बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर माना धन पैदा करने के लिए जोत जिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म ईमान ईश्वर आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते हैं और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते हैं और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार की भावना हो अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हों तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया, एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है।
देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों से ही और हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके लोगों की शक्तियाँ हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों का ही वह करता है। उनके मानने में किसी एतराज़ हो सकता है। अज़ा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज़ पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह हैं। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आज़ाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखना जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होती और होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने विचार को सुधारना पड़ेगा, और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों की कीचड़ उछाड़ने के लिए आज़ाद न छोड़ सकेंगी। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे लामजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं और ऊंचे हैं, जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और लामजहब लोगों के अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा, मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने से ही मेरा ईश्वरत्व काम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्य और मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। कुछ इस प्रकार से गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपने भाव को व्यक्त किया है, जिसका नाम दिया है धर्म की आड़। सो गाइस, आप लोगों ने अपने गली मोहल्ले, अपने कस्बे में देखा होगा कि कभी कभी 2 धर्म, 2 संप्रदाय के लोग आपस में भिड़ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ने झगड़ने लगते हैं। लेकिन जो सांप्रदायिक होता है वह उसे सांप्रदायिकता का नाम देता है। 2 धर्म के मानने वालों के बीच झगड़े का रूप देता है और आरोप यह लगाता है कि किसी दूसरे पक्ष ने या तीसरे पक्ष ने किसी के धर्म को, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, जिसके कारण यह झगड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा कदापि नहीं होता कि हर झगड़ा सांप्रदायिक हो,
हर झगड़े का जड़ मज़हब हो, ऐसा कभी नहीं होता।